जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुसिला। हम लोग देखेंगे आज आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो आंसर की आई है उसको देखेंगे। उसमें मैथ के क्वेश्चन 35 पूछे गए थे, उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। आज की शिफ्ट का क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, साथ साथ पेन कॉपी लेकर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक शर्ट की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, कीमत में कुल कितने प्रतिशत बदलाव हुआ है, ये पूछा है। ये क्वेश्चन आप प्रॉफिट एंड लॉस में रेगुलर पढ़ते रहते होंगे और इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर आपको पता रहता है कि x² 100% चलता है और ये हमेशा डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होता है नो चेंज, और इंक्रीज का तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप 50-50 पर भी जा सकते थे अगर आपको ये कंसेप्ट पता था। बाकी आप इसमें लगाएंगे 20%, तो ये 400/100, तो ये 4% डिक्रीज। तो इससे आपका आंसर ये आ जाएगा। ये स्क्रीन पर ही देखकर करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो नंबर दिए हुए हैं ये इससे भी आप एज यूजुअल इसको यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा। ये एक इक्वेशन लिखी है, इसमें क्या दिया हुआ है, 27x³ प्लस 343y³ प्लस 189x² और 441xy²। इसमें आप देख पा रहे हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b²a। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बस उसी का फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आपको आंसर में देखना है। अब आंसर में आप देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखाई देगा ये किसका क्यूब है, 3x का, और ये किसका क्यूब है, 7 का। तो 3x और 7y वो भी पॉजिटिव वाले, तो 3x प्लस 7y का होल क्यूब। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा अलजेब्रा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ करते चलेंगे आप लोग भी। ये भी क्वेश्चन इजी दिया हुआ है, कह रहा है इफ 12 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वॉल इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 8 वर्कर्स कंप्लीट इट। तो इसको कैसे करेंगे, 12 वर्कर्स 18 डेज में कर सकते थे, तो कह रहा है 8 वर्कर जो है वो कितने दिन में करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 9 18, तो ये 27 डेज क्या हो जाएगा, 27 डेज। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि पहली बार मेंस में आरआरबी में इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं आता था, एसएससी में खूब आता रहा है। इसमें क्या दिया है, कह रहा है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, कह रहा है अनंत हल है। तो इसके लिए आपने कंसेप्ट पढ़ा है, इसके लिए आपने कंसेप्ट पढ़ा है अनंत सॉल्यूशन के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस तरीके से कंसेप्ट होता है। तो आप वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको ये दोनों बराबर चाहिए अगर, तो कैसे, ये अगर 3x है और यहाँ पूछा है ax, तो इसका डबल करेंगे तो 1/2 मतलब 6 से आएगा। तो 6 कहीं ऑप्शन में है, हाँ है। उसी तरीके से 7y, तो 7y का अगर हमें बराबर कराना है तो यहाँ पर 14 दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व, क्यों, क्योंकि 15 रेशियो 13 बनना है कि नहीं, तो तीनों बराबर होने चाहिए। ये चीज हमने आपको पहले बताई। तो ये 1/2 बनना है, तो तीनों 1/2 बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए कंडीशन के हिसाब से। तो इस तरीके से वो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेटा दिया हुआ है 4, 6, 8, 10, 12, 14। कह रहा है इसका माध्यक बताना है, मतलब मीडियन बताना है। तो मीडियन बताना है तो मतलब सबको जोड़ के नंबर ऑफ कितने नंबर है उनका डिवाइड। तो इसको ऐड करेंगे, 6 4 10, 10 और 12 और 8 20, 20 और 30 हो गया, 30 40, तो और इसको ऐड करेंगे तो 54 हो गया, 14 वो आया। और उसके बाद 2 4 6 नंबर है, तो 6 9 54 आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये आंसर इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि पूरा इजी आया है, कुछ क्वेश्चन टफ भी है या मतलब बोले लैंग्वेज बड़ी है। ये क्वेश्चन देखेंगे, अगर x+3 और x-3 का माध्य समानुपाती 4 है तो x का मान क्या होगा। अब इसको कैसे निकालते हैं, आपको पता है √AB होता है मीन, मतलब माध्य अनुपाती, ये होता है कि नहीं होता है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इसमें आप बस यही चीज कर रहे होंगे, x+3 और x-3 और बराबर में क्या है 4 है। तो इसमें अगर आप वैल्यू सेटिस्फाई करा लें, जैसे अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये 16 बराबर x+3 और x-3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन से रखें, अगर 3 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, 6 रखेंगे तो 6 3 9 और 6 में से 3 गया 3, तो ये भी नहीं होगा। 27 बनना जो कि 16 आना चाहिए। 4 4 3 7 और 1 ये भी नहीं, तो 5 सॉल्व हो जाएगा। 5 में रखने से वैल्यू सेटिस्फाई हो रही। दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व भी करके कर सकते हैं। ज्यादा बेस्ट रहेगा कि ऑप्शन से आप वैल्यू रखें और उसको जल्दी सेटिस्फाई कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है अगर कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट की 100 से ज्यादा यूनिट खरीदता है, 100 से ज्यादा यूनिट खरीदता है तो होलसेलर कुल खरीद पर 2% का डिस्काउंट देता है। मतलब अगर 100 से कम खरीदेगा तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा होगा, लेकिन 100 से ज्यादा खरीदने पर 2% का डिस्काउंट। अगर एक यूनिट की कीमत 20 रुपए है तो 150 यूनिट की कीमत का पूरी रकम बतानी है। तो 150 यूनिट थी, उसकी कीमत 20 रुपए थी पर की, और उसमें आपको 2% डिस्काउंट मिला तो 98% बचा कि नहीं बचा। ये आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लेंगे, या तो फिर आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं। वैसे सॉल्व करना भी इजी है। 15 दूनी 30 और 98, 3 × 8 = 24, 9 × 27, 2 29, 29 40, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन इजी। नेक्स्ट, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3059 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/4, तीसरे भाग का 8वां हिस्सा बराबर है। तो अगर ये कंडीशन इस तरीके से लिखी है, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/4, तीसरे भाग का 1/8, तो कह रहा है तीसरे भाग का मान बताना है। तो ये जो चीज जैसी लिखी है वो उसी की वैल्यू होती है। ये आपने अलजेब्रा में या रेशियो में आपने पढ़ा होगा। उसको अगर प्रूफ करेंगे, जैसे अगर देखें, अगर यहाँ पे लिखा है 1/2 या p/k लिखा है, अगर हम यहाँ 1 मान लें तो p = 2 हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो सबकी वैल्यू वही आएगी जो नीचे लिखी हुई है। तो टोटल की वैल्यू हमको दी है 3059। टोटल कितना हो गया, 8 4 12 2 14, इंटू करना पड़ेगा कितना 8, क्योंकि तीसरे से निकालना। 2 7 14, 2 चौको 8, उसके बाद 7 चौक 28, 2 7 3 21, 7 7 49, 4 7 28, 4 3 12 2 14, 4 चौको 16 1 17, 1748 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी रेशियो का अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है जो काफी लोगों ने गलत भी किया है और इसमें समझने की थोड़ी सी जरूरत थी। कह रहा है एक व्यक्ति P से Q जगह पर एक चीज खरीदने जाता है जिसकी कीमत P की तुलना में Q पर 15% कम है। P की तुलना में Q से 15% कम है। 15% कम कर रहे होंगे तो 85 को डिनोट कर रहा होगा। समझ में आ गया। फिर कहता है वह यात्रा पर 150 खर्च करता है और फिर भी P पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 बचाता है। P पर ये वाला कंडीशन अगर आप समझेंगे, जो ये कहना चाह रहा है कि 150 खर्चा करता है जो वैल्यू थी, लेकिन उसमें से भी
कह रहा है पी पर वस्तु खरीदते समय वो 150 बचा भी लेता है, तो उसके लिए ये जो ओवरऑल डिफरेंस है ये 15% का है, जो कि 15 के बराबर है, और 150 और 150 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हम टोटल 100 की वैल्यू निकालें अगर, तो 300/15 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 2000। क्या आ जाएगा? ओवरऑल 2000 आपका टोटल आ जाएगा। लेकिन उसने कहा पी पर कीमत के हिसाब से उसकी बचत का प्रतिशत क्या है। अगर बचत निकालेंगे तो यहां पर देखें, अगर बचत कितनी थी 150, टोटल वैल्यू कितनी थी 2000 इंटू 100 करेंगे तो ये आपको 15/2 दिखाई देगा। 15/2 क्या हो जाएगा? 7.5%। समझ में आया? इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये एक सिंपल है कि अगर एरिया दिया हुआ है तो बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है। एरिया आपको दिया है 216, बेस दिया है आपको 3x, और हाइट जो है x लेट करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर 216, तो ये आ जाएगा 72 बराबर x स्क्वायर। जब 72 को आप करेंगे तो 12 छंग 72, मतलब 36 दूनी 72 भी लिख सकते हैं, तो 6√2 जो कि आपको आंसर दिखाई देगा। इस तरीके से ये सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। इस प्रकार बने घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करते हैं? जैसे ये अगर घनाभ रखा है इसी पे एक और घनाभ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो लंबाई में जो है ये लंबाई में डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन जो उसकी हाइट होगी, ऐसे अगर बना दे, जो उसकी हाइट होगी, हाइट में और उसकी ऊंचाई में तो 6 रहेगा, और लंबाई चौड़ाई भी सेम रहेगी। चौड़ाई जो रहेगी वो भी 6 रहेगी, लेकिन लंबाई जो है वो जब बढ़ता चला जाएगा तो डिफरेंस आएगा। तो 6 6 12 लेंथ हो जाएगी अगर यहाँ लिखें, और b उसका 6 रहेगा, h ऑलरेडी 6 रहेगा। तो घनाभ के विकर्ण की बात कर रहा है। विकर्ण का होता है 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 6 सब में कॉमन है, अगर 6 बाहर निकालेंगे तो 6 तो पूरा बाहर निकलेगा क्योंकि उसका स्क्वायर दिख रहा है। और अगर आप ऑप्शन में जा रहे हैं तो ऑप्शन में आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो सिर्फ 6 को डिनोट कर रहा है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 6 देखकर आप आंसर लगा सकते थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर जो ये समझ पाया कि ये लेंथ सिर्फ बढ़ रही है और बाकी चीजें एज यूजुअल वैसे ही रहेंगी, तभी आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी का शीर्ष जो है वो x, y है। कह रहा है a 1,5, b 4,7, d जो है ये केंद्रक है। तो ये आपको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है उसका केंद्रक अगर ये है तो यहाँ पर पॉइंट दिया गया, यहाँ पर पॉइंट दिया गया, यहाँ पर, तो कैसे निकालते हैं? तो अगर आप x को निकाल रहे होते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करना होता है। y निकाल रहे होते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3/3 करना होता है। ये करना होता है। तो अगर आप देखेंगे केंद्रक अगर x है मतलब 4 है तो x1 क्या हो रहा होगा? x1 की जगह x, या फिर आप अगर नंबरिंग से करें तो a की जगह 1, b वाले में कितना दिया हुआ है 4, c वाले में x/3, तो 12 - 5 बराबर x, तो 7। x की वैल्यू आई 7। देखिए क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? तो 2 जगह दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। y निकालेंगे, y में 5 बराबर, कह रहा है 5
प्लस 7 प्लस वाई अपॉन 3, 15 और ये आ जाएगा 3, 15 माइनस 12 बराबर वाई, तो ये आपको दिखाई देगा 3, तो 7,3 आपका आंसर हो जाएगा। ये केंद्रक का फॉर्मूला है, एज यूजुअल ऐसे ही आप इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ आपसे लैंग्वेज कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। कह रहा है, पहला कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइपेजियम द पैरेलल साइड्स आर इक्वल। गलत है सरासर। क्यों गलत है? इसको अगर आप देखेंगे तो पैरेलल ट्राइपेजियम क्या होता है, इस तरीके से होता है, जैसे अगर आपने नहर देखी हो तो नहर या बम्बा इसी टाइप का दिखाई देता है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। जो पैरेलल साइड होती है, फॉर्मूले में एरिया में बताया जाता है पैरेलल साइड का सम, तो ये अगर बराबर होंगी तो ये ट्राइपेजियम नहीं होगा, लेकिन इन्होंने कहा पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो गलत हो गया। कह रहा है काइट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं, काइट अगर ऐसे बनती है तो ये सब साइडें नहीं बराबर होती, तो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन में कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। ये सही है, क्योंकि स्क्वायर से ही फॉर्म होके बना है रोम्बस। समझ रहे हैं? प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, लेकिन रोम्बस क्लियर होता है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, लेकिन इसका अपोजिट आप नहीं कह सकते कि ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये अलग अलग है, इससे ये फॉर्म हुआ है ना कि इससे ये, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो आपका ए और बी जिसमें दिखाई देगा वो गलत हो जाएंगे, तो एक ऑप्शन बचा ओनली सी। अगर आपको डी के बारे में जानकारी नहीं थी तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। समझ गए इस चीज को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 10 भुजाओं वाली आकृति के 5 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक 185 डिग्री का है। यदि शेष 5 आंतरिक कोण बराबर हैं तो उन 5 कोणों में से प्रत्येक किसके बराबर होगा? आपको पता है n-2 इंटू 180 डिग्री कितने रेगुलर पॉलीगन है नहीं है, उसको इस हिसाब से निकालते हैं। 10-2 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 180 डिग्री। इसको करेंगे तो 18 8 जा 144, ये हो गया। कह रहा है 5 का जो हमें दिया था वो 185 दिया था, तो 5 25 18 पंचे 90, 2 92 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 515। प्रत्येक का निकालना है तो 5 का डिवाइड करते चलिए, यहीं से 103 डिग्री आ जाएगा। समझ गए? इस तरीके से ये पॉलीगन का क्वेश्चन होगा। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है पॉलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ही केंद्र O वाले 2 संकेंद्री वृत्तों में, संकेंद्री वृत्त जानते हैं, जो कोई यहां पे लिखा होगा इंग्लिश में इंटरसेक्ट। चलिए देखते हैं संकेंद्री वृत्त क्या होते हैं, जिनका केंद्र एक ही होगा लेकिन आसपास सर्कल बनते हुए नजर आएंगे। ये संकेंद्री वृत्त है। कह रहा है बाहरी वृत्त पर एक जीवा है। बाहरी वृत्त पर अगर हमने एक जीवा बनाई जो कि ए बी नाम दिया गया है, उसके बाद कह रहा है जो अंदर वाले वृत्त को सी और डी बिंदुओं पर काटती है, जो सी और डी बिंदु पर काट रही है, ठीक है, यदि केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, अगर ये केंद्र है और जीवा ये है, ठीक है, तो इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर बताई। कह रहा है बाहरी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो बाहर वाले सर्कल की बात हो रही है, तो ये 13 सेंटीमीटर है। अंदर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ये छोटे वाले के लिए बात कर रहा होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर है। AC की लंबाई बतानी है। ये जो है, इसको चेंज कर देते हैं कलर, अगर इससे देखें AC की लंबाई बतानी है, तो जो AC होगा वही तो ये DB भी होगा ना। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, ये कण है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये कण है, ये लंब है, ये आधार है, तो 49 - 9 √40,
रूट 40 को आप क्या लिखेंगे, रूट 40 को आप लिखेंगे 10 चौक 40 होता है, तो इसको लिखेंगे 2√10। क्या लिखेंगे, 2√10। तो ये वैल्यू आ गई 2√10 इस तरीके से। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें ये बड़े वाले ट्राइंगल में एक ये, फिर ये, फिर ये, तो ये 3, 13 और ये नीचे का अगर निकालेंगे पॉइंट, अगर यहाँ डिनोट कर दें तो 13 और 13 का क्यू, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 9 हो रहा होगा तो 160। तो रूट 160 का मतलब क्या होता है, रूट 160 का मतलब क्या होता है, यहाँ 4√10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4√10। ये पूरी वैल्यू निकली। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू निकलेगी, तो 2√10 आ जाएगा, जो कि आपको आंसर में दिखाई देगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा फ्रेमिंग किया गया है। बिना बनाए आप नहीं कर पाएंगे, ना ही डायरेक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त में बाहर स्थित बिंदु Q से दो स्पर्श रेखाएं PQ और QR खींची गई हैं। यदि OQ बराबर 41, PQR बराबर 60 डिग्री, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो PRQ का परिमाप। ये क्वेश्चन जो है इसमें सबको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन गलत आया हुआ है। तब भी देखेंगे, ये स्पर्श रेखा और ये अगर यहां से स्पर्श रेखा बनाए, ये Q है, यहाँ पे कहीं O होगा आपका, ठीक है। ये आपको रेडियस बताइए 9 सेंटीमीटर। उसके बाद ये P बताया है और ये बताया है R, ठीक है। आपसे पूछा है PRQ का परिमाप, PRQ का परिमाप। इसको ऐसे अगर आप जोड़ेंगे PRQ का परिमाप, अगर इसको हम लोग ऐसे अगर बढ़ाएं तो ये भी तो लाइन बनेगी। इन्होंने कहा ये 60 डिग्री है, ये ऑटोमेटिक 30 और 30 डिग्री में बाइसेक्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी 90 डिग्री होता है। कैसे? स्पर्श रेखा को अगर आप बना रहे होते हैं तो 90 डिग्री को डिनोट करता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये है, ये टोटल वैल्यू इसकी आपको दी है, ये 41, ठीक है। तो 9, 41, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो ये ट्रिपलेट से 40 हो जाएगा। और जब PQ होगी वो RQ के भी बराबर होगी, 40 हो जाएगा। प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, ठीक है। अब अगर आप निकाल रहे होंगे तो 40, 40 और अगर इस वाली लाइन पे भी ध्यान देंगे, अगर आपने खींची तो ये अगर 60 है तो इसको और इसको क्यों, ये बराबर होती है एक दूसरे के। अगर ये ट्राइंगल हमने बना दिया, ये अगर 60 हो गया तो इसको भी 60 होना पड़ेगा, इसको भी 60 होना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। जब समबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, इनको सबको ऐड कर देंगे तो परिमाप निकल आएगा। मतलब ये भी 40 को डिनोट करेगा, तो 40 प्लस 40 प्लस 40, तो ये 120 आ जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक विवाद है। विवाद क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, एक तरह से कंसेप्चुअली सही है, लेकिन अगर ज्योमेट्री के फंक्शन में जाएं तो ये क्वेश्चन अगर इस फिगर को थोड़ा सा अगर हम लोग बाहर निकालें, जहां से रेडियस बन रही है, ये जो 9 है, ये जो 9 है, अगर ये 60 है, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल 120 हो रहा होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल समझे इसको तो 120 हो रहा होगा। अगर ये 120 है तो ये कितने बचे, 30, ये कितने बचेंगे, 30। तो जब ये 30 बनेंगे तो यहाँ ये √3 को डिनोट करेगा, ये 1 को, ये 1 को। ये रेशियो होता है उसका ट्राइंगल का। 120, 30 का रेशियो क्या होता है, 1 √3, तो ये 9√3 आ जाएगा। और अगर ये वाली पूरी लाइन 9√3 आ गई तो फिर 40 प्लस 9√3 करेंगे तो आपका परिमाप अलग आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है और ये क्वेश्चन हो सकता है आरआरबी डिलीट करेगा
या तो मार्क्स देगा। ठीक है, दोनों तरीके से समझ गए। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 8, 7, 11 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 बचता है। तो जब हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 जो बच रहा है उसको हम लोग हटाते हैं। जैसे 9952 बचा, 9807, 9856, 9620। हमने ऑप्शन से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो नंबर है ये इनसे पूरा डिविजिबल हो रहे होंगे। तो 11 से चेक करें, अगर 9 5 14 11 नहीं होगा, 9 8 7 15 नहीं होगा, 9 5 14 8 5 13 14 ये हो जाएगा, 9 2 11 और 6 नहीं होगा। तो आपको एक ऑप्शन मिला 9856 जो कि इसको डिनोट करेगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट कह रहा है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन मतलब पहले इसका माध्य निकाला जाता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एपी में दिया हुआ है सीरीज 5, 10, 15, 20, 25, तो इसका माध्य ऑटोमेटिक बीच वाला नंबर हो जाएगा। ये 15 माध्य हो गया। 15 जो कि माध्य जो आता है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं वैल्यू। जैसे 15 में से 5 चला जाएगा 10, प्लस 15 में से 10 जाएगा 5, ये 0, ये 5, ये 10, अपॉन करना पड़ेगा किससे? 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 20, 30, 30 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 6। इस तरीके से माध्य विचलन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जो कि सालाना है कोई धनराशि 7 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह धनराशि 27 गुनी हो जाएगी? 7 ईयर में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये 27 गुनी का मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 3, तो जो पावर है वही ईयर से मल्टीप्लाई हो रही होगी, मतलब 7 × 3 21 ईयर। समझ गए? इस तरीके का क्वेश्चन आप इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट ये एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज XYZ में XT कोण X का समद्विभाजक। फिगर बनाए XYZ, कह रहा है कोण X का जो समद्विभाजक है वो T है। ठीक है, ये बना दिया। ये X, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा रहा होगा। कह रहा है XY बराबर 5.6, YZ पूरा जो है वो 6 है, और YT 3.2। अगर YT 3.2 है तो इसमें 6 में से 3.2 घटा देंगे, 3 और 2 2.8 बचेगा इस जगह पे। कह रहा है XZ का मान, इसकी वैल्यू आपसे पूछी, तो थ्योरम होती है जो इसका रेशियो होगा जो इसका रेशियो होगा वो दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो अगर इसका हम लोग करें तो इसमें हम लोग काटेंगे, अगर 8 7 56, 8 चौको 32, 7, इसको काट लेते हैं अगर किसी भी टेबल से, कट जाएगा जैसे आसान करने के लिए। 8 और 7, ये कितना है? 0.7, तो ये कितना हो जाएगा? 0.7 मतलब 4.9। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे, जो कि रेशियो से सॉल्व हो जाएगा आसानी से। समझ में आया? इस रेशियो को सिंप्लीफाई किया, 8:7 आया। 8 को डिनोट कर रहा होगा 5.6, तो 7 को डिनोट कर रहा होगा 4.9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मिश्रित आवर्ती दशमलव पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली में आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3x बराबर, अगर उधर ले जाएंगे तो ये 6 जीरो हो रहे होंगे। 5.4 से अगर 2.3 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो 3.1 आएगा, और x बराबर 31/30 आ जाएगा। 31/30 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा शिवम ने 3 साल के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 30,000 उधार लिए। कह रहा है अगर उसने समय के में आखिर में x% सालाना ब्याज दर से 4500 का ब्याज चुकाया तो x का मान, ये ओरली कर सकते हैं आप। 3 साल में 4500 चुका है, 1 साल में 1500 चुका है, 1500 चुकाए हैं तो 30,000 का क्या होगा, डायरेक्ट करेंगे अगर 15 दूनी 30 और इधर ये चला जाएगा 5, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर वैसे देखें तो 4500 बराबर 30,000 ये आप रखेंगे, फिर रखेंगे 3 साल, फिर x को रखेंगे 100 करेंगे, ये यहाँ से जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ से जाएंगे, 9 पना 45 हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओरली भी कर सकते थे, सॉल्व भी कर सकते थे। नेक्स्ट कह रहा है एक आयताकार मैदान की माप 68.5 मीटर और 45.6 मीटर है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। मैदान के बाहर चारों ओर 2.4 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते के बाहरी घेरे और मूल मैदान के घेरे, मतलब एक बाउंड्री है, उसके ऊपर से 2.4 की बाउंड्री जो एक्स्ट्रा है उसमें भी एक ऐसे ही आयताकार शेप का एक बनाया गया है। मतलब ये है केस, ये है और फिर ये है। ठीक, ये जो है ये 2.4 इधर को इंक्रीज कर रहा होगा, ये 2.4 ऐसे ही इधर और ऐसे ही इधर, तो मतलब 2 बार जुड़ रहा होगा, मतलब 2.4 जब ऐड करेंगे तो 4.8 जो होगा वो लंबाई में जुड़ रहा होगा, फिर ऐसे ही चौड़ाई में जुड़ रहा होगा। तो उसका डिफरेंस पूछा है, तो हम लोग क्यों ना ये करें ना, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी हो रहा होगा, फिर 2 ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस ये माइनस करेंगे और ये 4x हो रहा होगा कि नहीं, 2 ऐसे करके, तो सीधे सीधे डिफरेंस जो आएगा ये आपका l और b बचेगा ही नहीं, सिर्फ 8x का डिफरेंस आएगा मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 8x के डिफरेंस से आप इसका सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 2.4, 8 चौको 32, 2 9, 8 दूनी 16, 3 19, 19.2 आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको आप पूरा विधिवत लिखेंगे तो आप उसी स्टेज पर पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप आइडिया लगाएंगे तो यहाँ से कम, यहाँ से ज्यादा, यहाँ से ज्यादा, यहाँ से ज्यादा, जब उसको बढ़ाकर लिखेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी कि 8x का डिफरेंस आ रहा है। बाकी इन वैल्यू से कोई मतलब नहीं। अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम जाएगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा क्वेश्चन और टाइम लगेगा ज्यादा। तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमित जमीन पर खड़ा है और 100 मीटर लंबी डोरी का इस्तेमाल करके 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर पतंग उड़ा रहा है। नितिन ने 10 मीटर ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है और 45 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर अपनी पतंग उड़ा रहा है। दोनों लड़के उस बिंदु के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दोनों लड़के उस बिंदु के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं जहां पतंगे मिलती हैं। नितिन को कितनी लंबी डोरी इस्तेमाल करनी चाहिए कि दोनों पतंगे एक ही बिंदु पर मिले। जैसे कोई पतंग उड़ा रहा है, एक ऊंची जगह से उड़ा रहा है, एक थोड़ी नीची जगह से उड़ा रहा है, लेकिन दोनों का कहना है कि जो हमारी पतंगे हैं वो बराबर दिखाई दें। तो उसके लिए जैसे इन्होंने कहा ये अमित है, 30 डिग्री एलिवेशन एंगल, 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की लंबी डोरी। उसके बाद विपरीत दिशा में 10 मीटर, यहां से कहीं से वो उड़ा रहा होगा, यहां पहुंचेगा, ये यहां पर उसके लिए 45 डिग्री। पूरा केस समझिए। इसमें क्या हो रहा होगा, ये 30 है तो ये 1 को डिनोट करेगा, ये 60 आ गया होगा तो ये √3 को डिनोट करेगा और ये 2 को करेगा। तो 2 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओवरऑल 50 हो जाएगी। ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 50। लेकिन ये 10 तो पहले से ही दिए, तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 40 हो जाएगी। और 45 का रेशियो क्या होता है, 1 और 2 √2। तो ये 40, अगर 1 की वैल्यू 40 है, 1 की वैल्यू अगर 40 है
तो इसकी क्या हो जाएगी 40√2। रेशियो से सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये रेशियो पता है कि नहीं, 30, 60, 90। तो 30 के सामने 1 रेशियो होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। ये रेशियो आपको ध्यान होना चाहिए, उस रेशियो से वैल्यू सेटिस्फाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, 9 दिनों में। बी उसी काम को 22 दिनों में कर सकता है। रेशियो अगर इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम तो वही आ जाएगा, तो ये 22 एफिशिएंसी, ये 9। उसके बाद फिर कह रहा है अगर वे दो दिनों तक एक साथ काम करें, 22 और 9 कितना होगा 31। इसको अगर सॉल्व कर ले 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 31 काम अगर 2 दिन एक साथ करेंगे तो 62, बचा कितना 136। कह रहा है बचा काम कितना रह जाएगा अधूरा, तो 136/198। तो इसको करेंगे 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, नहीं सीधे 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 9 18, 68.99। समझ गए? इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 40,000 में एक लैपटॉप खरीदता है, वह पहले से 20% के मुनाफे पर बेचता है, बाद में खरीदार इसे व्यक्ति को 10% के नुकसान पर बेचता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 40,000 की कोई चीज थी, 20% का अगर मुनाफा हो गया और फिर उसको दूसरा व्यक्ति यहीं से बेच रहा है तो 10% का लॉस। 9 दिखा मतलब 9 का मल्टीपल आंसर आ रहा होगा और 9 का मल्टीपल आपको मिलेगा 4 3 7 2 9। ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। खत्म हो गया क्वेश्चन, सॉल्व ही नहीं करना था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। 750 मीटर की सीधी दौड़ में एक्स वाई को 10 मीटर से हरा सकता है। एक्स और वाई, 750 मीटर की दौड़ एक्स के लिए भी थी, वाई के लिए, लेकिन उसने 10 मीटर से हरा दिया, तो ये 740 बचा। ठीक है, फिर कह रहा है 444 मीटर की दौड़ में वाई जेड को 6 मीटर से हरा देता है। वाई जो है जेड को, यहां जेड होगा, तो जेड को कितने से 6 मीटर से हरा देता है, तो 6 इसमें घटाएंगे तो 438 आ जाएगा। इन रेशियो को अगर सॉल्व करेंगे, तो यहां से ये चला गया तो 75:74। इसको करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 सते 21, 3 त्रोका 9। तो y 74 यहाँ पर भी है, 74 यहाँ पर भी है, तो आपको रेशियो इजी मिल गया। 75, 74, 73। लास्ट में उसने कहा 150 मीटर की दौड़ में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा। तो 150 मीटर की दौड़ कर लीजिए, 75 है, इनमें सब में 2 का मल्टीप्लाई, 150 मीटर की रेस हुई, 146 गया है, कितने से हार गया होगा 4 से। खत्म हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से सिंप्लीफाई करना था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिग्नो का क्वेश्चन है। कह रहा है 10 sin a प्लस cos a बराबर √6 sin a। तो sin a का दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 10 प्लस cot a बराबर √6। अब इसको cot a बराबर √6 माइनस 10, फिर जो 10a का मान निकालना है तो 1/10a हो जाएगा। तो इसको अगर हम यहीं डायरेक्ट लिखें 10a बराबर 1/√6 माइनस 10, इसका रेशलाइजेशन करें अगर √6 प्लस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो √6 प्लस 10/6 माइनस 100 मतलब 94। तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस √6 माइनस 10/96 माइनस √6 माइनस 10/96, यही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिगर पे बेस्ड था और इजी क्वेश्चन ए बी जो है, ये लाइन ए बी है और ये सी डी है, देख पा रहे होंगे। तो इसमें बताना है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में अगर जोड़ते हैं तो 180 होता है और ये एंगल ऑटोमेटिक ये इसके बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज हैं। बाकी अगर इससे निकालेंगे भी तो जो बचेगा उसमें से आप 180 से सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी वही आएगा और इसको इसमें रखेंगे तब भी 55 आना चाहिए और इक्वल होता है प्रॉपर्टीज से। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होता है, फिर ये एंगल ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर होगा ये और ये, इन दोनों को जोड़ने से 180 आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक कह रहा है एक आयताकार धातु की सीट है जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। इसके हर कोने से 10 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार टुकड़ा काटा जाता है। बची हुई सीट से एक बंद डिब्बा बनाया जाता है। पहली बात तो केस क्या है, आयताकार सीट है लेकिन हर कोने से एक वर्गाकार टुकड़ा काट लिया जाता है। तो जब आप टुकड़ा काट लेंगे तो आपके पास ये मटेरियल बचेगा इस टाइप का, ये इस टाइप का। तो ये 10 है, ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो दोनों तरफ से अगर लंबाई है 56 तो उसमें कितना कम हो रहा होगा 20। क्यों, एक बार ऊपर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, तो चौड़ाई में भी 20 कम होगा और लंबाई में भी 20 कम होगा। तो 56 में 20 घटाएंगे कितना होगा 36 और 40 में घटाएंगे 20। उसके बाद 10 सेंटीमीटर रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो आपको दिया है, क्या दिया है, इसमें 4 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर लंबाई, इतना इसका मल्टीप्लाई करें 4 2 इंटू 1.5 इंटू n। तो इसको सॉल्व करेंगे 15 चौको 60, 6 बचा और 6 36, 2 से 2 चला गया तो 600 जो है आपका डिब्बे आ जाएगा, 600 बॉक्सेस। ये आपका आंसर हो जाएगा। सीट बन रही है, क्यूब हो जाएगा, मतलब घनाभ हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम को 35 दिनों में, ए अकेले उस काम को 60 दिनों में, तो बी अकेले उसी काम का 1/3 हिस्सा। तो जब दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 35 इंटू 60 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक अकेला काम कर रहा है तो 35 इंटू 60 25 आ जाएगा। फिर कह रहा है ये आया टोटल बी का काम, किसका, बी का डायरेक्ट निकाल दिया। जैसे ये नहीं होता है ए अगर x दिन में करेगा बी y दिन में करेगा तो टोटल काम a और b कब करेंगे तो x y अपॉन x प्लस y होता है। वैसे ही इसमें से एक जब चला जा रहा है तो उसके लिए सब्ट्रैक्ट हो जाता है नीचे। कह रहा है b अकेले उसी काम का 1/3। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये 20 3 से जब काटा और ये 5 चौको 20, 5 25, 5 सते 35, 7 चौको 28। ये डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी संख्या का, ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था और कई लोगों ने गलत किया, अगर किसी संख्या का 40% 240 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है, उसी संख्या का 50% है। If 40% of a number is added to 240, तो कह रहा है जो 40% रहा हो है और वो वही परिणाम आ जाए जो था, मतलब 100% रही होगी, तो जो डिफरेंस है वो 60 का है और क्वेश्चन के हिसाब से 240 का है। समझ रहे हैं? तो ये कितना हो जाएगा, 1 बराबर 4 के और हमें 50% निकालना है। 1 बराबर 4 के हमें 50% निकालना है तो ये हो जाएगा 100% पहले निकालेंगे। 100% अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और जब 50% इसी का आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा तो ये 200 आ जाएगा सीधे सीधे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राहुल और उसके बेटे की उम्र का अनुपात 7:2 है। अगर राहुल 49 साल का है तो उसके बेटे की उम्र क्या है। ये बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। 7 बराबर 49 मतलब 7 आया तो 2 सत्ते 14, ये आपका आंसर। इसको तो कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट टिक लगाना था सिर्फ।
कह रहा है सुशांत और वरुण 400 मीटर के एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। सुशांत एक चक्कर 100 सेकंड में पूरा करता है, वरुण एक चक्कर 80 सेकंड में पूरा करता है। वे एक ही जगह से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में दौड़ने लगते हैं। शुरुआती जगह पर एक साथ वापस आने से पहले वे कितनी बार मिलेंगे? ये एक सर्कल है, यहां से शुरू कर रहे हैं, ये विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, मतलब एक अगर इधर आया है तो एक इधर आया है। अगर हम लोग इन लोगों का स्पीड निकालें तो 400/100 कितना हो जाएगा? 4। दूसरे वाले का 400/8 5। विपरीत दिशाओं में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है 9। ये डायरेक्ट आ सकता था 9 आंसर, लेकिन उसने यहां पर बोला वापस आने से पहले, तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका लॉजिक है। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन था कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो 2 पावर से 2 पावर मतलब यहाँ बचा 4, 3 पावर 2 से 2 ये 9, ये 5 की पावर 2 ये भी इतना है। 25 चौको 100 पूरा 900। समझ गए? इस तरीके से पूरे 35 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। पूरे 35 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको समझना है, और उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही बराबर प्रैक्टिस करते रहें। और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो मेंस होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें और अच्छे से सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।